बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पेंशन है, तो उसे हम एफडीआर में कैसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इस तरह आपने फॉर्म खोल लेना है। यहाँ आपने लिखना है कि आप टैक्स रेजिडेंट हैं। अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं तो ऑफ कोर्स आप टैक्स रेजिडेंट होंगे और पेंशन लेते होंगे। लेकिन अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान हैं तो फिर भी पेंशन ले रहे हैं तो हम नो कर देंगे, तो आपका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं यूजली तो यस कर देंगे। ठीक है, इसे करेंगे हम कंटिन्यू, यानी आप टैक्स पेयर के दौरान पाकिस्तान में ही रुके। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये जो मैंने फाइल ओपन की है यहाँ प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस बंदे के पास प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट है, लेकिन हम वर्किंग करेंगे पेंशन पर। ठीक है, तो यहाँ से पेंशन क्लिक कर लें और यहां से हम ओल्ड फॉर्म पे चले जाएंगे। ये न्यू फॉर्म पे अगर आप करना चाहते हैं तो इस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पूरी डिटेल मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम चलते हैं जी ओल्ड फॉर्म में, डू यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, यस, और यहां हम करेंगे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे हमारे पास ओल्ड फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, पेंशन आपने कहाँ फिल करनी है? सैलरी वाला टाइप है, प्रॉपर्टी वाला, बिजनेस वाला, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अदर सोर्स में हमने आना है, तो ये आ गया जी हमारे पास फॉर्म आ गया अदर सोर्स वाला। ठीक है, ये उस बंदे का ऑलरेडी डाटा फिल शो हो रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट का। ठीक है, इसको आप छोड़ दें। ये आ गया जी एन्युटी पेंशन। अच्छा, पेंशन आपने कौन सी लिखनी है? ग्रॉस पेंशन। फॉर एग्जाम्पल आपको 20,000 वसूल हुई है ग्रॉस पेंशन हर महीने, तो आपने जमा कर लेना है 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक। आपके बैंक अकाउंट में जितनी भी पेंशन आएगी वो आपने एक पेपर में लिख लेनी है, उसको जमा कर लेना है, और जितनी टोटल बनेगी वो आपने यहाँ लिखनी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की 20,000 रुपया जो है वो पेंशन है मंथली। ठीक है, तो 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक उसने 12 पेंशन वसूल की सपोज। तो ये हमारे पास बन गया जी 1,30,000। ठीक हो गया सपोज। अच्छा, अभी आप इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास चले जाएगा अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, लेकिन पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ आप हम आपने लिख देना है, ये सेम अमाउंट आपने लिख देनी, जितनी ग्रास अमाउंट आपने ली है 1,20,000 पेंशन की, वो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम ऐड कर लेते हैं कि पेंशन आप ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है पेंशन आप सेविंग अकाउंट में ले रहे हो। ठीक है, अगर आप सेविंग अकाउंट में ले रहे हो तो सिंपल आपने प्रॉफिट ऑन डेट, यानी जितना आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को कंटिन्यू करते हैं 16,77। ठीक है, यानी आप पेंशन ले रहे हैं लेकिन वो पेंशन आप सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं किसी भी बैंक के, तो वहां आपको प्रॉफिट भी वसूल हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिख दें प्रॉफिट और प्रॉफिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक होगा जी, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखेंगे टैक्स चार्जेबल आए, यहाँ पे आपने एडजस्टेबल टैक्स में है। ठीक है, अगर आपके नाम पे कोई टेलीफोन का बिल है, ठीक है, सेम में है, उस पे आप रिचार्ज करते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीफोन वाले सेक्शन में। ठीक है जी, ये देखें जी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके नाम पे कोई बिल है इलेक्ट्रिसिटी का तो वो आप यहाँ पे लिख के अपडेट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया जी टेलीफोन बिल अंडर सेक्शन 236(1)(a। ठीक है, यहाँ से आप ऐड करेंगे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ से लिखेंगे मोबाइल नंबर, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ उस कंपनी का नाम लिख देंगे, टेलीनार की सिम है, जैज की है, जाउं की है, वो आप लिख के सबमिट करवा के वो वहां पे लिख देंगे। लेकिन वो एक्चुअली आपने जो टेलीनॉर या जैज है या यूफोन है, जो भी सिम आपके पास है, उनके ऐप से आपने वो टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, वहां पे जो अमाउंट होगी वो आपने लिखनी है। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा आपका टैक्स, क्योंकि ये टेलीफोन पे जो हम टैक्स देते हैं वो एडजस्टेबल होता है। उसके बाद आगे जी फिक्स एंड फाइनल। फिक्स एंड फाइनल में आप क्या करेंगे,
ये देखें, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली डाटा आ रहा है 1677, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन डेट का है। ठीक है, यानी हमारे पास जो अकाउंट है उसका डाटा आ रहा है। यानी अगर हमने सेविंग अकाउंट में हम टेंशन ले रहे हैं, उस सेविंग अकाउंट का जो है वो डाटा आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे तो इस तरह का टाइप शो हो जाएगा। तो यहाँ आपने अपना, यहाँ शो नहीं हो रहा लेकिन आपने अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। वो अकाउंट नंबर लिख के यहाँ टोटल जो ग्रास प्रॉफिट आपने लिया है वो, और ग्रास प्रॉफिट पे जितना टैक्स आया वो लिखना है आपने। ठीक है, तो वो आपको बैंक वाले प्रोवाइड कर देंगे टैक्स सर्टिफिकेट, या ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके कार हैं। तो ये होगा जी प्रॉफिट ऑन डेट। आगे अगर आ गया जी हमारे पास सेक्शन, ये दो सेक्शन आपने फिल कर लेने हैं। उसके बाद आपने आ जाना जी कंप्यूटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जी 1,20,000 हमारी पेंशन थी और 1677 हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट था। यानी पेंशन भी हम ले रहे थे लेकिन पेंशन हम सेविंग अकाउंट में ले रहे थे। ठीक है, तो उसका हमने टोटल कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास टोटल इनकम सोर्स आ गई 1,21,677, जो कि टोटल एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ हमें उस पे हमने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, और जो पेंशन है वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो ये आ गई टोटल इनकम हमारे पास। तो ये आ गया जी टैक्सेबल इनकम 252, मिनिमम 252। तो कंपटीशन में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई चीज रिफंडेबल या डिमांड डिमांडेड इनकम टैक्स या एडमिटेड इनकम टैक्स कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर हमें आ जाना जी वेल्थ स्टेटमेंट में, पर्सनल एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा, टैक्स जो आपने दिया है, ठीक है, उस पे जाहिर बात है आपका टैक्स कटा है। जो आपने सॉरी प्रॉफिट लिया है बैंक ऑन बैंक के जो सेविंग अकाउंट है वहां पे, तो जो भी आपका टैक्स कटा है वो आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, टैक्स भी हम यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास कितना कटा था। ये आ गया जी कंप्यूटेशन, और यहाँ पे ये देखें जी 252 कटा था टैक्स हमारा। तो आप सिंपल वहां पे लिख दें कि ये टैक्स हमारा इतना कटा। पर्सनल एक्सपेंस, तो ये हमारे पास टैक्स 252 आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो आपने जो पेंशन है और सेविंग जो प्रॉफिट का जो सेविंग अकाउंट है उस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो अगर आपने सारा इस्तेमाल कर लिया, तो अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस में जितना भी आपने एक्सपेंस किया है साल का, फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 आपकी पेंशन है और 1677 आपका प्रॉफिट है, तो अगर आपने सारा इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ लिख दें। अगर नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1,00,000 किया तो 1,00,000 इधर लिख दें। ठीक है, ये हमने 1,00,000 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं और हम आ जाते हैं जी रिकंसाइल नेट एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जी हमारे पास आ गया जी अनरिकंसाइल अमाउंट। ठीक है, 1,02,052। तो पर्सनल एक्सपेंस में हमने लिख दिया जी अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस, इसको किया कैलकुलेट। तो उसके बाद हमारे रिकंसाइल में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज बचती है। ये देखें जी 1,425, ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, यानी टोटल हमने 1,20,252 एक्सपेंस कर दिए हैं, ये हमारे पास बचते। इसे भी हम ऐड कर देते हैं, 1,425 है तो पर्सनल एक्सपेंस में जाएं, कहीं भी इधर लिख दें ट्रैवलिंग पे आपने 1,425 रियाल खर्च किए। यहाँ इसे कैलकुलेट, बेहतर तरीका है कि इसे कैलकुलेट करके इधर ही लिख दें 1,20,000 जमा 1,425। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे और ये देखें जी हमारे पास जो रिकंसाइल अमाउंट है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, वो सेम डाटा वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये हमने लिखनी है ग्रॉस पेंशन। और यहाँ हमने लिखना है जो हमारे पास बैंक अकाउंट पे प्रॉफिट आया है, क्योंकि हमारे पास सेविंग अकाउंट है। अगर सेविंग अकाउंट नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, फिर आप ग्रॉस पेंशन ही लिख दें। अच्छा, एक चीज आपने और लिखनी है, यहाँ मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको दिखा नहीं सकता। आपका जो बैंक अकाउंट है पेंशन का, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने पर्सनल एसेट में जाना है और वहां जाके क्लोजिंग बैलेंस भी लाजमी ऐड करना है। ठीक है, वहां पे क्लोजिंग बैलेंस ऐड करेंगे और ये आपका जो रिटर्न है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी।
या इसका एक दूसरा तरीकेकार है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रिकनसाइल अमाउंट जीरो नहीं आ रही, लेट्स से एक्सपेंस में हम जाते हैं, आप कहते हैं जी ये हम छोड़ देते हैं इसे, इसी को मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, या इसको हम कर देते हैं जी 1 लाख रुपया। हमने 1 लाख का एक्सपेंस किया है, बाकी हमारे पास जो अमाउंट है वो पड़ी हुई है कैश में, ठीक है। तो अगर तो आपने कोई एसेट परचेज किया है, आप यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल एसेट। फॉर एग्जाम्पल आपने 21,425 की कोई भी चीज ली, ठीक है, तो आप पर्सनल एसेट में लिखेंगे। या ये अमाउंट आपके पास कैश में पड़ी हुई है, तो आप पर्सनल एसेट में जाएंगे और वो अमाउंट वहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो आपकी अमाउंट जो है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन अभी हमने फॉर एग्जाम्पल सारा ही खर्चा कर दिया है, तो हम उसे जीरो करने के लिए इधर सारी अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। या इस जगह 1,21,425 फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिख दिया है। रिकनसाइल में जाएंगे हम तो ये जीरो हो जाएगी। जैसे ये जीरो होगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसे सेव कर देना है, सबमिट कर देना है, और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा तरीकेकार था। अगर आपके पास सिर्फ पेंशन है तो सिंपल है, आपने अदर सोर्स में जाना है, उसके बाद आपने पर्सनल एक्सपेंस में जाना है, पर्सनल एसेट में जाना है, वहां पे आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है अपने अकाउंट का, और रिकनसाइल अमाउंट में आपने जाकर देख लेना है कि कोई अमाउंट आपकी इधर उधर तो नहीं है। अगर आपने सारा खर्च कर लिया तो सारा लिखते हैं, नहीं खर्च किया तो पर्सनल एसेट में जाकर कैश में डाल दें, या अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है उस साल तो वो आप वहां भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीकेकार था कि अगर आप पेंशन भी ले रहे हैं और पेंशन आप सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं तो उसका क्या तरीकेकार है, ठीक है। दोनों कैटेगरी मैंने इसमें शामिल कर दी है। सिंपल पेंशन सिंपल तरीकेकार आ जाएगा, अगर आप प्रॉफिट ऑन डेट भी ले रहे हैं सेविंग अकाउंट में, यानी पेंशन जो है वो सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं, तो वो भी इसके साथ ही ऐड हो गया, ठीक है। ये थी जी वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।